दोस्तों, तो कर्म और शनिदेव, इन दोनों के बारे में एक श्रृंखला मैंने चालू की है, उस पर मैं आगे बात करूंगा। नमस्कार, मेरा नाम रिकी चड्डा, एस्ट्रो हीलर चैनल से। आज हम बात करेंगे शनिदेव अगर चौथे घर में और पांचवें घर में अगर पाए जाते हैं किसी की भी कुंडली में, तो उसका क्या महत्व है, क्या मतलब है। इससे पहले मैंने शनिदेव का पहले घर में होना उस पर वीडियो बना लिया है, दूसरे घर में, तीसरे घर में भी बना लिया है। ये है अगर शनिदेव आपके चौथे घर में, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर शनिदेव आपकी कुंडली में चौथे घर में या पांचवें घर में है तो इसका मतलब क्या होगा। शनिदेव चौथे घर में बताते हैं कि आपको आपके जीवन में आपके घर यानी कि आपके परिवार के लिए ड्यूटी निभानी पड़ सकती है, क्योंकि पिछले कुछ लाइफ में, जन्म में आपने अपने परिवार को शायद छोड़ दिया था और आप वो सब नहीं कर पाए थे अपने फैमिली के लिए जो आपको करना था। आपको शनिदेव के चौथे घर में होने के कारण एक इमोशनल सपोर्ट जिसे कहते हैं। देखिए, घर क्या होता है, चौथा जो भाव है वो बताता है आपकी माँ, आपका घर, आपका परिवार, आपकी प्रॉपर्टी और फिर आपका वाहन। अब यहाँ पे इसको हम कहते हैं ये सुख सुविधाएं हैं, कंफर्ट है। इसी कंफर्ट की आपको कमी दे सकता है। आपको सिक्योरिटी मिलने में दिक्कत जाएगी, आपको आराम नहीं मिलेगा, क्योंकि आप उसी जद्दोजहद में लगे रहोगे कि किस तरह से मैं अपने परिवार को संभालूं, ये सब सुविधाएं किस तरह से उपलब्ध कराऊं। और आगे जाकर के जीवन में आपको इसका महत्व पता पड़ेगा कि एक परिवार क्या होता है और आप अपने आप को भी समझ पाओगे। जब बात करेंगे कि जीवन में आगे बढ़कर के आपको ये समझ में आएगा कि मुझे जीवन में थोड़ा सा लोगों को समझना है, उनसे सहानुभूति रखनी है, और एक परिवार क्या होता है, एक घर क्या होता है, उसको आप एप्रिशिएट करोगे, जो शायद आप बचपन में ना कर पाओ। क्योंकि जिंदगी की शुरुआत में आपके सामने परिस्थितियां इस तरह की होगी कि घर में, परिवार में आपकी थोड़ी परेशानियां हो सकती है, और माता पिता को लेकर के, खास करके माता को लेकर के हो सकता है कि आपकी माता आपके लिए उपलब्ध ना हो, या तो वो बहुत बिजी हो, आपको समय नहीं दे पाती हो, या आपकी माँ, वो कहते हैं ना कि होकर के भी ना होना। हो सकता है कि आपकी माता तलाकशुदा, या फिर जीवन में बहुत जल्दी माँ को खो देना, ये परिस्थितियां भी हो सकती है। हम आपको इमोशनल जो अटैचमेंट होता है वो लाइफ में आप हमेशा उसके लिए तरसोगे। आपका दिमाग एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में रहेगा, आपको एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होगी। आप ढूंढोगे कि कोई ऐसा व्यक्ति जिससे मैं खुल के बात कर सकूं, और जब ऐसा मौका मिलता भी है तो आप घबरा जाते हो, शायद अपनी मन की पूरी बातें नहीं कह पाते हो। सही में जिसे हम जीवन में एक कवच कहते हैं, एक प्रोटेक्शन कहते हैं, जैसे कि प्यार, और वो कहते हैं ना न्यूट्रिशन, फूड, खाना, और आध्यात्मिक गुरु मिलना, ये शायद आपको पूरी तरह से ज़िंदगी में ना मिल पाए। पूरी ज़िंदगी नहीं, इनिशियल कुछ दिनों में, सालों में।
लेकिन जैसे जिंदगी में आप आगे बढ़ोगे, ये परेशानियां आपके सामने आएंगी और आपको यकायक ऐसा लगने लगेगा कि मैं बहुत अलग थलग पड़ गया हूं, अकेला पड़ गया हूं। आपके पूर्वजों की कोई एक प्रॉपर्टी आपके पास आएगी और सभी को जिसको प्रॉपर्टी मिलती है वो बड़ा खुश होता है कि चलो मुझे पूर्वजों की प्रॉपर्टी मिल गई, लेकिन ये प्रॉपर्टी आपके लिए एक मुसीबत बन सकती है, आपके ऊपर एक भार डाल देगी, आपको इस प्रॉपर्टी को लेकर के और परेशानियां हो जाएगी, क्योंकि इस प्रॉपर्टी को संभालना आपके बस की बात नहीं होगी। आपको जीवन में सही रास्ते पे चलना है, सही कार्य करना है, तभी ही शनिदेव आपसे खुश हो सकते हैं। और मैं आपको हमेशा बोल चुका हूँ, आज भी बता रहा हूँ, हर एपिसोड में बता रहा हूँ, ये जिन जिन परेशानियों की मैं बात करता हूँ वो जीवन में आपको आपके 36 साल तक परेशान कर सकती हैं। उसके बाद में शनिदेव उजागर हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं और फिर ये परेशानियाँ बिल्कुल विपरीत रंग ले लेती है और ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी से हट जाती है। अब अगर मैं बात करूं, शनिदेव अगर आपके 5वें घर में है, यानी कि ये आपका 5वां घर है, इस घर पे अगर शनिदेव आपकी कुंडली में है तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सबसे पहला तो ये है कि 5वां घर क्या है। 5वां घर है आपका रोमांस, आपके बच्चे, आपके अंदर जो कला है, आप कुछ चीज़ों को एक्सप्रेस करते हो, स्टॉक मार्केट है, ये सब चीज़ें देखी जाती है 5वें घर से। अब यहाँ पर आपको शनिदेव एक ऐसा व्यक्ति बना देते हैं जो इसे हम कहते हैं इंट्रोवर्ट। आप अंदर की तरफ सहमे हुए से रहते हो, आपके अंदर बहुत कुछ है, लेकिन आप उसे बाहर निकाल करके एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। आप अपने आप से प्यार नहीं करते हो, दूसरों को प्यार करने की तो बहुत अलग बात है। इतनी सारी काबिलियत होने के बावजूद भी, इतनी सारी आप में कला होने के बावजूद भी आप अपने आप को पूरी तरह से प्रस्तुत नहीं कर पाते हो, खास करके जब आपकी उम्र बहुत छोटी होती है। और ये क्यों होता है? क्योंकि आप में जो कला है, ये चीज़ें हैं, इसका आपने पिछले जन्म में शायद दुरुपयोग किया हो और यहीं पे आप अपने कर्मों को भुगत रहे हो, इसको बैलेंस कर रहे हो। आप 5वें घर की जितनी, देखो 5वां घर एक त्रिकोण भाव है, इसे हम एक अच्छा घर मानते हैं। यहाँ पर शनिदेव बताता है कि अगर पिछले जन्म में आपने अगर अच्छे कार्य भी किए हैं, तब भी आप उसका पूरा फल प्राप्त नहीं कर पा रहे हो इस जन्म में भी, और इसीलिए आप अपने आप को बहुत ही असहज महसूस करते हो। आप आहिस्ता आहिस्ता जीवन में सीखोगे और जीवन को एक अनुशासन में लेके आने की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। आपकी पढ़ाई में और ख़ास करके कॉलेज के समय शायद आपकी पढ़ाई या तो छूट जाए या उसमें थोड़ी सी बोलते हैं ना कि आपकी जो क्षमता है उससे कम आपको उसमें अंक प्राप्त हो। आपको जॉब भी, आप जब नौकरी भी करोगे तो नौकरी मिलेगी, लेकिन आप उस नौकरी से संतुष्ट नहीं रहोगे, या उस नौकरी से मिलने वाला जो पैसा है वो आपको संतुष्ट प्राप्त नहीं करा पाएगा, और आप हमेशा इस जद्दोजहद में रहोगे कि मैं किस तरह से अपने घर को इतने पैसों में कैसे चलाऊं। 5वें घर में शनिदेव के होने से मैं ये समझता हूँ कि आपको कोई ना कोई टेक्निकल जॉब में, जिसमें आप अपने हाथ को इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसा कोई जॉब करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको जीवन में आगे
आपको मैं ये इसका उपाय बता रहा हूँ। अपने आप को प्यार करना सबसे पहला यही उपाय है आपके लिए। आपको ये समझना होगा कि आप एक बहुत ही प्रेशियस इंसान हो, व्यक्ति हो, और आप में जो है वो और किसी में कुछ नहीं है। तो मतलब अपने आप को कमज़ोर समझना, अपने आप को कम समझना, अब लोगों को हमेशा देख करके लगना कि इसके पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है, ये आदतें छोड़ दो आप। तो शनिदेव आपसे बड़े खुश हो जाएंगे और फिर आपको प्रगति पक्का मिलेगी। आपको शादी के बाद बच्चा होने में दिक्कत जा सकती है, इसलिए अगर आपके कुंडली में शनिदेव 5वें घर में है तो जैसे ही शादी हो आपको एकदम से प्लानिंग करनी होगी कि आप बच्चा पैदा कर लो, क्योंकि जहाँ पे आपने थोड़ी देरी की तो वो देरी बहुत बढ़ जाएगी आपके लिए। फिर वो गैप मेरे ख्याल से बहुत सालों का हो सकता है। जबकि देखा जाए तो जितनी बातें आपको मैंने अभी कही, आहिस्ता आहिस्ता जीवन में ये सभी चीज़ें जिससे आप वंचित रह जाओगे वो सभी आपको प्राप्त होंगी, मिलेंगी, ज़्यादातर जब आप 36 साल या उसके आगे बढ़ जाओगे तो दोस्तों ये था मेरा विश्लेषण। अगर शनिदेव आपके 4थे भाव में और 5वें भाव में है तो मेरा अगला वीडियो होगा शनिदेव अगर आपके 6ठे भाव में और 7वें भाव में हो तो इसका परिणाम क्या हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। इसके साथ साथ एक कमेंट ज़रूर डाल दीजिएगा कि अगर आपको मेरी कही हुई कोई बातें गलत सलत लगे तो आप मुझसे साझा कीजिएगा। हो सकता है मैं कुछ गलत बोल गया हूँ, उसके लिए मैं पहले से ही क्षमा चाहता हूँ। थैंक यू।